5 साल में एक बार मौका मिलता है वहाँ पे गला दबा दे, बस इतना काम करना चाहिए। जो आम आदमी पार्टी है वो तो पूरे का पूरा झूठ का पलंदा है, वो वोट की राजनीति करती है। और जब इलीगल पर एमसीडी का बुलडोजर चलता है तो वहाँ पे छाती में दर्द हो जाता है, दूध उतरने लगता है। तो ये कहीं ना कहीं यही चीज़ें तो देखने वाली हैं। नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। जिस तरह से आम आदमी पार्टी की तुष्टीकरण राजनीति की कई तस्वीरें सामने आ रही हैं, ऐसे में दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि राजनीति करते हुए आम आदमी पार्टी सिर्फ एक समुदाय को ही फ़ायदे पहुंचा रही है। जिस तरह से कांग्रेस ने सिर्फ एक समुदाय को फ़ायदे पहुंचा के तुष्टीकरण की राजनीति करी है, तो कहीं ना कहीं वहीं आम आदमी पार्टी भी उनकी राह पर चल चुकी है। हाल ही में आपने देखा कि आम आदमी पार्टी ने एक फैसला लिया जिस पर कहा गया कि स्कूलों के 1ली से 12वीं छात्र के बच्चों की फ़ीस वापस होगी, लेकिन सिर्फ अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों की, सिर्फ पिछड़े वर्ग के छात्रों की। क्या कोरोना की मार बाकी लोगों पर नहीं पड़ी? क्या कोरोना सिर्फ अल्पसंख्यक लोगों के लिए था, बाकी लोगों के लिए नहीं था? और जिस तरह से केजरीवाल सरकार ने सिर्फ मस्जिदों के मौलवियों को सैलरी देने का काम किया है, तो क्या मंदिर के पुजारी सैलरी के हकदार नहीं है? क्या गुरुद्वारे के लोग सैलरी के हकदार नहीं है? इस पूरी जितनी भी कवायद यहाँ पर निकल के आ रही है, इस सभी सवालों पर हम जवाब लेंगे जनता से और लंका लगाएंगे उन सभी नेताओं की जो सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। तो आप देख रहे हैं लंका लग गई शो में और आपका बहुत स्वागत है। सर, जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर एक फैसला लिया है कि सिर्फ अल्पसंख्यक बच्चों को फ़ीस वापस ली जाएगी, क्या बाकी लोगों की जो फ़ीस है वो फ्री की थी, या उन लोगों का काम कोरोना में चल रहा था, सबका काम बंद हो गया था, सिर्फ उन्हीं बच्चों की फ़ीस वापस क्यों? जो आम आदमी पार्टी है वो तो पूरे का पूरा झूठ का पलंदा है, वो वोट की राजनीति करती है। उसको पब्लिक से कोई लेना देना नहीं है। उनको तो ऐसा है कि वोट मिले और हम काबिज हो जाएं। अभी भी पंजाब में आपने देखा कि पंजाब के लोगों ने बहुत भारी बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बनाई। उसका कारण ये रहा कि पंजाब में कांग्रेस और श्रोमणी अकाली दल की सरकारें रहीं। लोग उनसे बहुत परेशान थे क्योंकि वो बहुत लूटमार करते थे। जब केजरीवाल और भगवंत मान पब्लिक में गए तो इन्होंने इतने बड़े बड़े लोगों को सब्ज बाग दिखाए कि हमने दिल्ली में ऐसा कर दिया, हमने दिल्ली में ऐसा कर दिया। पंजाब के लोग बहुत परेशान थे, वो बदल चाहते थे। जब बदल चाहते थे तो उनको लगा ये पता नहीं क्या दे देंगे। इन्होंने महिलाओं को कहा कि हम 1000 रुपया आपको देंगे, अगर जिस महिला को पेंशन भी मिलती है उसको भी देंगे, हम बिजली माफ़ कर देंगे, हम पानी माफ़ कर देंगे, हम एजुकेशन माफ़ कर देंगे। लोगों को लगा कि अगर इनकी सरकार आ गई तो मान लो भगवान ही धरती पर आ गया। लोगों ने थपा थप आम आदमी पार्टी को वोट दे दी। सारी पार्टियां का बिस्तरा जो था गोल कर दिया। आज क्या रिजल्ट है? आज मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार कभी कोई ऐसी पार्टी को इतनी बुरी तरह से पिटते देखा है, इतनी जल्दी। आज उनका जुलूस पूरे पंजाब में निकल गया है। अब वो क्या करते हैं, दूसरी स्टेटों में जाते हैं, पंजाब का पैसा दूसरी स्टेट में एडवर्टाइज पे लगाते हैं। कभी हिमाचल जाते हैं, कभी गुजरात जाते हैं कि हमने वैसा कर दिया, हमने वैसा कर दिया। पंजाब के सिर इतना कर्जा उन्होंने कर दिया, मेरे को लगता है वो आने वाले दिनों में उतरने वाला ही नहीं है। तो इनको किसी से कोई मतलब नहीं है, इनका तो मतलब है सिर्फ वोट। इनको लगता है कि मोहम्मदम जो भाईचारा है उनको जब हम कोई सहूलत देंगे, पता नहीं पूरे का पूरा जो समाज है। आपके घर में कितने बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं? 2 बच्चे हैं, मेरे 2 बेटियां हैं। आपको नहीं लगता कि सिर्फ अल्पसंख्यक बच्चों की फ़ीस माफ़ करना गलत है? आपका भी काम उस पर कोरोना से असर रहा होगा, आप भी पैसे नहीं इकट्ठे कर पा रहे होंगे, उसमें आपने भी फ़ीस जमा करी, सिर्फ उनकी फ़ीस वापस हो रही है, बाकियों की फ़ीस वापस क्यों नहीं? जब कोई आपदा आती है वो कभी ये देख के नहीं आती कि मुसलमान को उसका नुकसान होगा या हिंदू को होगा, वो तो सभी के लिए आती है। ये सभी को होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने तो किसी से कुछ नहीं लेना देना। इन्होंने तो वोट की राजनीति करनी है। ये तो पूरे हिंदुस्तान को बुद्धू बनाने पे केजरीवाल लगा हुआ है। इसी तरीके से इसने ये भी कर दिया। जिस तरह से ये सिर्फ मस्जिदों के मौलानाओं को सैलरी देते हैं, मंदिरों में भी पुजारी हैं, गुरुद्वारे में भी हैं, क्या उनको सैलरी नहीं मिलनी चाहिए? उनको भी मिलनी चाहिए। जिले जो केजरीवाल है या इसकी टीम है वो कहती तो ये है कि हम धर्म की राजनीति नहीं करते, हम पक्षपात की राजनीति नहीं करते, लेकिन ये सबसे ज़्यादा पक्षपात और लोगों को लड़ाने की राजनीति करते हैं।
इनका मकसद सिर्फ हिंदुस्तान में दंगे करवाना और अपनी सत्ता में काबिज होने का जो है वो सिस्टम है, इसी तरीके से वो चल रहे हैं। तो जो भी गवर्नमेंट देती है वो सभी को मिलना चाहिए, उसमें एक जाति को क्यों दिया जा रहा है? ये तो लोगों में पड़ा बनाने वाली बात है, क्योंकि अब मान लो हिंदू या सिख जब ये बात करेंगे तो जो लोग हैं वो कहेंगे जी तो जी मुस्लिम विरोधी हैं। वो मुस्लिम विरोधी नहीं है, वो अपने हक की बात करते हैं। अगर वह मौलवी को तनख्वाह मिलनी चाहिए तो मंदिर के पुजारी को और गुरुद्वारा साहब के ग्रंथी को भी पे मिलनी चाहिए, उसके भी बच्चे हैं, उसने भी अपना पालन पोषण करना है। जिस तरह से ये एक समुदाय को फ़ायदा पहुंचाते हैं, आज़ादी के बाद आपने देखा कांग्रेस भी सिर्फ एक समुदाय को लेकर आकर्षित रहती है। और दिल्ली में भी हाल फिलहाल में जहांगीरपुरी में दंगे हुए, उसमें जो भी मास्टरमाइंड निकल के आया उसके तार सीधा सीधा आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए थे। 2020 में जो दंगे हुए मौजपुर बाबरपुर में, वहाँ ताहिर हुसैन का नाम निकल के आया, सीधा सीधा वो आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए थे। तो ये उन्हीं लोगों को प्रमोट कर रहे हैं, उन्हीं लोगों को समर्थन दे रहे हैं जो दिल्ली में दंगे भड़काने का काम कर रहे हैं, दिल्ली की शांति को भंग करने का काम कर रहे हैं। पहले कांग्रेस ने भी 84 में दंगे करवाए यहाँ पर, आज कांग्रेस कहाँ पर है? कांग्रेस पूरे देश में समाप्त होगी। अगर कांग्रेस का कोई नामो निशान नहीं है आने दिनों वाले, पंजाब में जैसे हमारी कांग्रेस थी वहाँ पर भी ख़त्म हुई। आप याद रखना, मैं टीवी के माध्यम से आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि एक दिन आएगा लोग कहेंगे कि एक आम आदमी पार्टी हिंदुस्तान में आई थी और वो ख़त्म होगी अपनी नीतियों के कारण। और जिस तरह से बुलडोज़र की कार्रवाई हुई दिल्ली के अंदर, हर कोने कोने से बुलडोज़र की कार्रवाई की खबरें निकल के आईं। बुलडोज़र चलने से पहले बुलडोज़र ने ये नहीं देखा कि सामने हिंदू था, मुस्लिम था, सिख था या ईसाई था, लेकिन दिक्कत सिर्फ एक समुदाय के लोगों को, और वो समुदाय के लोग आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए थे। अमानतुल्लाह खान की अभी यहाँ गिरफ्तारी भी हुई और वो बुलडोज़र की कार्रवाई की लगातार विरोध कर रहे थे। तो सिर्फ तकलीफ उनको ही क्यों हो रही? उनको तो तकलीफ होनी ही है, उन्होंने तो बीजेपी को बदनाम करना है, उनका बुलडोजर से कोई मतलब नहीं है। उनको तो ऐसा है कि हम बीजेपी को एक भी अगर कोई पॉइंट मिले तो बदनाम करें, क्योंकि जब डेवलपमेंट हुई, मान लो मोदी जी की जितनी स्कीमें आई वो सभी को मिली, उसमें कोई ऐसा तो नहीं था कि इसको देनी है इसको नहीं देनी। मोदी जी की जितनी भी डेवलपमेंट हुई, चाहे वो टॉयलेट के पैसे थे, चाहे कच्चे घरों के लिए थे, चाहे कोई पेंशन स्कीम थी, चाहे कोई सिलेंडर था, वो जितनी भी स्कीमें मोदी जी ने दी वो हर वर्ग के लिए दी। उन्होंने कोई ये नहीं सोचा कि जो मुस्लिम है, जो हिंदू है, जो ईसाई है, जो सिख है, इसको देनी है इसको नहीं देनी। उन्होंने वो, अगर हम कहें कि मोदी जी हमारे देश में एक ऐसे नेता हैं जो सबको एक नज़र से देखते हैं और हिंदुस्तान तरक्की करे इस विजन से वो काम करते हैं। हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में हो इसको लेके वो काम करते हैं। ये जो लोग हैं ये तो सत्ता में आने के लिए काम करते हैं, इनका कोई डेवलपमेंट से मतलब नहीं है, कोई लोगों से मतलब नहीं है, इनका मतलब तो सिर्फ कुर्सी हथियाने के लिए है और इनका कोई मकसद नहीं है। तो आपको लगता है ना कि आम आदमी पार्टी सिर्फ तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है, सिर्फ एक समुदाय को टारगेट करके उन लोगों को फ़ायदा पहुंचाना चाहती है, बाकी लोगों को नहीं? वो तो उनकी नेचर ही है, पहले कांग्रेस की ऐसी नेचर रही, वो ख़त्म होगी। अब आम आदमी पार्टी भी उसी लाइन पे चल पड़ी, वो भी ख़त्म हो जाएगी। आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी का कोई नामो निशान हिंदुस्तान की धरती में, हिंदुस्तान के हिस्ट्री में नहीं होगा। और भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, जानते हैं उनसे। भैया, आपने पूरा मसला सुना कि किस तरह से आम आदमी पार्टी सिर्फ एक समुदाय को यहाँ फ़ायदा पहुँचाने की कर रही है। सिर्फ उन्हीं स्कूल के बच्चों की फ़ीस वापस हो रही है, बाकी समुदाय के बच्चों की फ़ीस वापस नहीं। जी, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, मेरा नाम है संदीप संधूजा। और जैसे कि भाई साहब ने बताया है कि जो आम आदमी पार्टी का ये वो था कि सिर्फ मुसलमान मौलवियों को उनकी सैलरी दी जाएगी, तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि सब धर्मों के लिए बराबर वो होना चाहिए। हिंदू जो मंदिरों में जो पंडित जी हैं उनको भी सैलरी मिलनी चाहिए, और जो गुरुद्वारे में जो सेवक हैं उनको भी टाइम टू टाइम सैलरी मिलनी चाहिए। तो ये मैं चाहूँगा कि सबके लिए। इस पे आप ये बताइए कि केजरीवाल सरकार जो एक समुदाय को लेकर अपना प्यार दिखा रही है, केजरीवाल सरकार को आप क्या कहना चाहेंगे, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मेरी राय केजरीवाल सरकार को यही रहेगी कि जो ये है ये सबके लिए, सब धर्मों के लिए कानून, बराबरी का कानून होना चाहिए सबको। जैसे मौलवी है उनको तो मिले ही सैलरी, और जो हिंदू धर्म के लोग हैं उनको भी, पंडित जी हैं उनको भी सैलरी मिले, और सब धर्मों को बराबर ट्रीट करना चाहिए आम आदमी पार्टी सरकार को। जी। और जिस तरह से स्कूलों के बच्चों की फ़ीस की बात यहाँ पर निकल के आई कि सिर्फ एक समुदाय के बच्चों की फ़ीस वापसी होगी, बाकियों की नहीं होगी, तो प्राइवेट स्कूल में सब पढ़ते हैं, सभी समुदाय के बच्चे पढ़ते हैं, और कोरोना काल ने सभी समुदाय के बच्चों को और सभी परिवारों पर असर डाला, सबके काम धंधों पर असर पड़ा।
तो सिर्फ एक समुदाय के बच्चों की फ़ीस वापसी, सिर्फ एक समुदाय को राहत, बाकी बच्चों की फ़ीस वापसी क्यों नहीं? नहीं, ये चीज़ तो एक्चुअली इट इज़ पार्शियलिटी ऑन द पार्ट ऑफ द आप गवर्नमेंट. There should be no bias in this, and all the sections of society, all the students of the society should be treated equally, and they should be, the fees should be waived off of all the students in the society. देखो सबसे बड़ी बात है, कोई भी सरकार हो, सरकार को सभी लोगों ने वोट दिया, सभी की सरकार है, दिल्ली के लोगों की सरकार है, सबके हित के लिए काम करना चाहिए. और केजरीवाल सरकार यहाँ पर सिर्फ मौलवियों को सैलरी दे रही है, पंडित भी हैं, पुजारी भी हैं, गुरुद्वारे में लोग भी हैं सेवा करने वाले, उन लोगों को भी तो सैलरी दी जा सकती है. यहाँ समस्या ये है ना कि वोट कहाँ से मिलता है, और वोट के हिसाब से ही फिर वो देख करके सुविधाएं दी जाती हैं. कहीं ना कहीं सरकार को इन चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए, और सबसे बड़ी बात है कि वोटर्स को भी ध्यान देना चाहिए कि सरकार कहाँ काम कर रही है, और उन वोटर्स को हमेशा ध्यान रखना चाहिए जब डालते समय, क्योंकि आम जनता के पास एक ही अधिकार है. आप लठ नहीं चला सकते हो, आप गाली नहीं दे सकते हो, बोलने की आज़ादी है, सभ्यता से बोलें, और उसके बाद जब 5 साल में एक बार मौका मिलता है वहाँ पे गला दबा दें. बस इतना काम करना चाहिए. और जिस तरह से आपने देखा कि यहाँ दिल्ली के अंदर बुलडोजर की कार्रवाई हुई, ऐसे में सिर्फ एक समुदाय के लोगों को डर लग रहा था. कई नेता उनके निकल के ऐसे आए, अमानुल्लाह खान की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने कहा सिर्फ एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है. तो केजरीवाल सरकार फ़ायदा भी है कि लोगों को पहुँचाती है, और दिक्कत भी उन्हीं लोगों को है. देखो यहाँ आपको 2 नज़रिए से देखना पड़ेगा. जब वहाँ पर आग लगती है बिल्डिंग में तो वो इलीगल हो जाती है, वो एमसीडी ने अप्रूव करके इलीगल बना दी, और जब इलीगल पर एमसीडी का बुलडोजर चलता है तो वहाँ पे छाती में दर्द हो जाता है, दूध उतरने लगता है. तो ये कहीं ना कहीं यही चीज़ें तो देखने वाली हैं कि आखिरकार अगर इलीगल है तो वो भी बिल्डिंग टूटनी चाहिए थी जिसमें आग लगी, और जहाँ शाहीन बाग में बुलडोजर चल रहा था वहाँ पे भी लगना चाहिए था, क्योंकि वहाँ तो उन लोगों ने बोला था कि भैया इधर नहीं आना, और यहाँ तो शाहीन बाग है, और वहाँ ने चुनौती भी दी थी, और चुनौती का फल भी देखने को मिला, और एमसीडी ने कार्रवाई भी की, दिल्ली पुलिस ने भी बड़ी अच्छी कार्रवाई की, उसके बाद गिरफ्तारी भी हुई, उसके बाद जमानत हुई. देखा आपने, एक बहुत बढ़िया बात यहाँ भाई साहब ने कहते हुए नज़र आए कि 5 साल का मौका है, 5 साल का आपने जो दिया वो दिया, 5 साल के बाद आपको ऐसा मौका मिलेगा कि आप वहाँ पर एक बटन दबा के गलतियों को सुधार सकते हैं. अगर एक बार गलती हो जाती है तो उस गलती को 5 साल के बाद जब वोट का अधिकार आता है तब आप उस गलती को सुधार सकते हैं. हो सकता है कि उस समय आपने थोड़े से लालच में फ्री बिजली, फ्री पानी के चक्कर में दे दिया हो, परंतु अब सुनने में आ रहा है कि एक तारीख से वो कह रहे हैं कि फॉर्म भरिए, सब्सिडी लेनी है या नहीं लेनी है. मोदी जी ने भी वो गैस सब्सिडी के लिए ऐसे ही आह्वान किया था, तो आह्वान के बाद गैस पे बंद हो गई. अब इसके बाद हो सकता है इसी तरीके का वही पैटर्न यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि वादा किया था फ्री बिजली का, तो अब आह्वान हो रहा है, हो सकता है कि चुनिंदा लोगों की भी बिजली बंद हो, ये भी संभावनाएँ हैं. तो यहाँ जनता को ये सोचना बहुत ज़रूरी है. तो ये भी सोचने वाली बात है. जिस तरह से आपने सुना तमाम लोगों की राय किस तरह से यहाँ पर निकल के आई है, तमाम तरह की बातें निकल के आई. इस पूरे मसले पर और लोगों से हम जानेंगे कि जिस तरह से रिपोर्ट यहाँ पर निकल के आई थी, और जिस तरह से लोगों की आम बयानबाजी यहाँ है, किस तरह से केजरीवाल सरकार को देख रहे हैं, कहीं ना कहीं सोचने का विषय ज़रूर है. और सिर्फ एक समुदाय को जिस तरह से केजरीवाल सरकार फ़ायदा पहुँचा रही है, ये भी कहीं ना सोचने का विषय है, क्योंकि जिस तरह से आप लोगों ने अपने खून पसीने की कमाई से एक फ़ीस भरी थी, और जिस तरह से सिर्फ एक समुदाय के लोगों को यहाँ पर सैलरी केजरीवाल सरकार दे रही है, तो ये सोचने का विषय है कि सिर्फ एक समुदाय के लिए प्यार इतना क्यों है. आज के इस शो को जिस तरह से नेताओं की लंका लगाई लोगों ने, और लोगों ने जो सवाल खड़े किए, वो कैसे लगे आपको, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए.